नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम अफनान के तुराथी इलेक्ट्रिक परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसके डीकेंस या पूरी बॉटल हमारे स्टोर perfumegyan.com पे देख सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड तुराथी 200 का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इसकी पूरी बॉटल पे 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर तुराथी 100 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके डीकेंड पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने अगर इसको इस्तेमाल किया है तो कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगता है, मुझे पता चलेगा और लोगों को भी पता चलेगा कि आपका फीडबैक क्या है। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक सिट्रसी, रिफ्रेशिंग, थोड़ा फ्रूटी, थोड़ा फ्लोरल, एम्बरी, मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं जब इसको स्प्रे करता हूँ, तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि इसमें ऑरेंज, लेमनी, इसमें सिट्रसी खुशबू का इस्तेमाल है और उसके साथ हल्का सा इसमें फ्रूटी एलिमेंट मिलता है। अब देखिए, इसमें जिस फ्रूट का इस्तेमाल है वो है पेयर, नाशपाती, और ये थोड़ी अलहदा होती है जब भी फ्रूटी खुशबू की बात आती है। पाइनएप्पल या फिर एप्पल या मैंगो जैसे जो खुशबू होते हैं वो काफ़ी हद तक फ्रूटी लगते हैं, लेकिन जब भी पेयर का इस्तेमाल होता है तो ये हल्का सा कॉटन कैंडी वाली खुशबू इसमें महसूस कराता है। स्वीटनेस है लेकिन बड़ी खूबसूरत सी एक कोजी सी महक लगती है। सिट्रसी रिफ्रेशिंग तो लगता है लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड खुशबू लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एल्डिहाइड का भी इस्तेमाल है, जिसकी वजह से हल्का सा सोपी एलिमेंट भी मुझे महसूस होता है। अब ये कहते हैं इसमें एप्पल का इस्तेमाल है, एप्पल लगता है मिली जुली इसमें फ्रूटी खुशबू है जो हल्का सा बबल गमी स्वीटनेस भी देती है, लेकिन ज़्यादा कॉटन कैंडी खुशबू की तरह लगती है। और इसमें ऐसा लगता है कि मिड में थोड़ा फ्लोरल नोट का भी इस्तेमाल किया गया है। ये कहते हैं कि इसमें ऑरेंज ब्लॉसम का इस्तेमाल है। ये कलियाँ होती हैं संतरे की या फिर नरोली भी आप कह सकते हैं, बस एक्सट्रैक्शन का फ़र्क होता है किस तरीके से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके वजह से ऐसा लगता है कि स्लाइट एक फ्लोरल टच है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कार्टेशियन या फिर जेरेनियम जैसे एक फ्लोरल नोट का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि फ्रूटी एलिमेंट है उसके साथ फूलों की खुशबू लगती है। और बेस में ऐसा लगता है इसमें एम्बर का इस्तेमाल है, इसमें ISO ई सुपर का इस्तेमाल है अच्छे तरीके से, क्योंकि मस्की हो जाता है। लगभग आधे घंटे बाद जो रिफ्रेशिंग एलिमेंट है वो थोड़ा सा फेड होता है। उसके बाद इसमें जो फ्लोरल और जो फ्रूटी एलिमेंट है, स्वीटनेस है कोजी सी कॉटन कैंडी वाली, वो बनी रहती है और ड्राई डाउन में ये मस्की और वुडी होने लगता है। ओवरऑल अगर क्वालिटी की मैं बात करूं तो अच्छी लगती है। एक डिज़ाइनर रेंज का परफ्यूम लगता है। अफनान ने सस्ते इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया है। शुरुआत में ये कहूँगा कि जो लेमन वाली, नींबू की कैसी एक सिट्रसी ब्लास्ट वैसा मिलता है, लेकिन वो बहुत सिंथेटिक, बहुत अल्कोहल का ब्लास्ट नहीं लगता है। स्टिल एक रिफ्रेशिंग खुशबू लगती है और मुश्किल से 1 मिनट बाद आपको वो कॉटन कैंडी फ्रूटी खुशबू महसूस होगी। हल्का सा एक स्पाइसी एलिमेंट भी महसूस होगा। बहुत ही हल्का है वो, ऐसा लगता है जिंजर जैसे किसी नोट का इस्तेमाल किया गया है। बेस में सीडर जैसे नोट का भी इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से वुडी हो जाता है लगभग आधे घंटे बाद। और जो मस्की खुशबू की हमने बात की वैसा लगता है। ये कहते हैं कि ब्लू तलिस्मान एक नीश परफ्यूम है, ये उसका क्लोन है। मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है तो बता नहीं सकता हूँ कि कितना सिमिलर है या कैसी खुशबू है इसकी। अगर मैं बात करूँ तो मुझे पर्सनली गर्मी का परफ्यूम तो लग रहा है, लेकिन मानसून में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबसूरत है, लगभग आधे घंटे बाद हल्का सा पाउडरी भी होता है, तो ह्यूमिडिटी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्रेशिंग है, मूड अपलिफ्ट करता है। और अगर इसका कंपैरिजन मुझे इनके जो तुराथी ब्लू परफ्यूम आता है अफनान का, इससे करना हो तो मैं कहूँगा, देखिए, अगर आपको शार्प सिट्रसी जिसमें ग्रेप फ्रूट वाली महक चाहिए तो ये अच्छा ऑप्शन है। पर्सनली इसके DNA को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। और अगर आपको कुछ ऑल वेदर टाइप चाहिए जिसको आप दफ्तर में लगा सकें, तो मुझे लगता है कि तुराथी इलेक्ट्रिक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मुझे ये भी लगता है कि ये ज़्यादा इजी है कैरी करना, ये ज़्यादा मास प्लीजिंग है, लेकिन DNA ऐसा है कि एक ब्लू कैटेगरी के बॉर्डर लाइन पे है। ज़्यादा ये रिफ्रेशिंग गर्मी वाला परफ्यूम है जिसमें पाउडरी और कॉटन कैंडी वाली हल्की फ्रूटी एलिमेंट है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी नया है तो हाइप क्रिएट करने के लिए कहूँ कि जो तुराथी इलेक्ट्रिक है बेहतर है, ऐसा नहीं है। पसंद पे डिपेंड करता है, क्योंकि खुशबू सब्जेक्टिव सी चीज़ है। ऐसा हो सकता है कि तुराथी ब्लू
आप इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा पसंद आ सकता है, और यही इस पे भी बात लागू हो सकती है कि ये ज़्यादा पसंद आ सकता है। अभी नया परफ्यूम है तो थोड़ा लगभग 2 हफ्ते से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 1 हफ्ते से अपने बैकयार्ड में पैटियो पे गज़ीबो सेटअप कर रहा था, तो इसको मैं लगाता था। अभी कनाडा में मौसम ह्यूमिडिटी है, थोड़ा सा बारिश भी हो जाती है, तो इसको हर दिन मैंने टेस्ट किया है और इसको 2 हफ्ते मैंने लगाया है। मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक बढ़िया फील कराता है। इवन उमस में भी इसकी खुशबू जो सिट्रसी एलिमेंट है वो मूड अपलिफ्ट करती है। और इसके मैं ठीक ठाक स्प्रे कर रहा था, 6-7 स्प्रे कर लेता था। तो उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं वेकेशन पे, अपने साथ कैरी करना चाहते हैं, दफ्तर में भी लगाने के लिए, इंडोर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो ओवरऑल एक ईजी गोइंग अच्छी सी खुशबू है, तारीफ़ें भी दिला सकती हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है इसकी ओपनिंग, और इवन शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये हवा में अच्छे से घुलता है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये कहते हैं कि इसका ऑल द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ अभी नए परफ्यूम वाला इशू है। मेरा कहने का मतलब है कि अभी अफनान ने इस परफ्यूम को बनाया, लेकिन फैक्ट्री में ये मैसरेट नहीं हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कारण ये है क्योंकि गर्मी मिस नहीं करना चाहते थे वो। क्योंकि अभी अगर एशिया की बात करें, इंडिया में गर्मी है, मानसून शुरू हो चुकी है बहुत से स्टेट में, तो अगर ये 1 महीने और डिले हो जाता तो शायद वो जो हाई पीरियड है, हॉट टाइम है गर्मी का, वो शायद कंपनी से मिस हो जाता। तो यहाँ पे जब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे अभी मॉडरेट, मैं कहूँगा हल्की ही थोड़ी परफॉर्मेंस मिल रही है। लगभग 4-5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे कर रहा हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर इसको तुराथी ब्लू से मैं कंपेयर करूं तो हल्की परफॉर्मेंस है, वो लगभग 6-7 घंटे तक स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे भी लंबे समय तक, और प्रोजेक्शन भी सही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर आप इसको खरीदे भी तो कम से कम इसको 1 महीने आप मैसरेट करें। मैसरेट अगर नहीं जानते क्या है तो किसी भी बॉटल को अगर डीकेंट भी ले रहे हैं या पूरी बॉटल को आप थोड़ा सा शेक कर लें, उसको स्प्रे कर लें, फिर किसी ठंडी डार्क जगह पे रख दें, और लगभग हर हफ्ते में 1 बार उसको शेक कर लें। उससे क्या होगा, थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होगा, थोड़ा सा हवा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और लिक्विड और पोटेंट होता है, थोड़ा मैच्योर होता है, और सभी नोट्स अच्छे से बंधते हैं, मिलते हैं। और अगर इसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके डीकेंट को कैरी कर लें, लगभग 2-3 घंटे बाद अगर फिर से स्प्रे कर लेंगे तो आपको फिर से जो शुरुआत में ये प्रोजेक्शन है और जो खुशबू है वो बड़ी अच्छी लगती है। मैं ये कहूँगा कि इसके 6-7 स्प्रे मैं पर्सनली अभी कर रहा हूँ, और ये है कि अफनान के परफ्यूम से जो आपको तवक्को होती है, जो उम्मीद होती है, वो ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैसरेट करने के बाद परफॉर्मेंस और जो लिक्विड है थोड़ा मैच्योर हो तो खुशबू भी इनहैंस हो सकती है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कैजुअल इस्तेमाल के लिए अगर आप 20+ हैं, आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी प्यारी सी इसकी खुशबू है, सूदिंग एलिगेंट सी महक लगती है। ऑल वेदर पर्सनली मुझे लगता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी, मानसून और फॉल आप इसको लगभग सितंबर अक्टूबर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके की इसकी खुशबू है, बहुत ठंडक में इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि जो हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट है, फ्रूटी और खुशबू है, वो महसूस हो, लेकिन बहुत अच्छा ये गर्मी और मानसून के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। कैजुअल सी खुशबू है तो डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं, ट्यूशन जाते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को ऑफेंड इसकी खुशबू नहीं करती है। दफ्तर के लिए बढ़िया हो सकता है क्योंकि अच्छा है, एक सोफिस्टिकेटेड सी इसकी खुशबू लगती है, और जैसा मैंने बोला कि ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, तो तारीफ़ें भी इससे मिल सकती हैं। इवनिंग टाइम के लिए देखिए आपका चॉइस हो सकता है, अगर आप चाहें तो लगाएं, बहुत स्पेशल खुशबू नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगता है एक क्लीन लिनन, साफ कपड़े वाली भी इसमें खुशबू महसूस होती है, क्योंकि एल्डिहाइड का इस्तेमाल लगता है तो हल्का सा सोपी एलिमेंट भी है। तो डे टाइम परफ्यूम मुझे लगता है पर्सनली, उस तरीके से वेकेशन पे जा रहे हैं, कैरी करें, बढ़िया लगता है। इसको इस्तेमाल करना मुझे अच्छा लग रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 3000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 90 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें बॉटल की तो एग्जैक्टली सिमिलर है, बस कलर डिफरेंस है। अगर तुराथी ब्लू से कंपेयर करें, बॉटल का स्नगल सही है कैप का, तो आप कैप से पकड़ सकते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बॉटल का जो ग्लास है वो मोटा है, भारी बॉटल है। अगर स्प्रेयर देख लें तो स्प्रेयर सही है, जैसे अफनान के अमूमन परफ्यूम के स्प्रेयर आते हैं वैसा ही है। यहाँ पे कैप की जो कलर है, यहाँ पे सिल्वर है तुराथी ब्लू में, और यहाँ पे ब्लैक है, और बॉटल की कलर अच्छी है। अगर इलेक्ट्रिक ये कह रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने इसको एक ट्रांसपेरेंट बॉटल
और एक ब्लूइश टोन है, लेकिन इसमें पिंकिश भी कलर, ये थोड़ा सा प्रिज्म जैसा लगता है, तो वैसा है। तो पर्सनली इसकी बॉटल को मैं पसंद कर रहा हूँ, क्वालिटी अच्छी है। बस स्ट्रक्चर देखिए, मुझे ओरिजिनल जो तुराथी ब्लू है उसका भी नहीं पसंद आता, क्योंकि मुझे तो रैक में रखना पड़ता है, तो बेस जो है पतला है, तो कभी भी ये टिल्ट हो जाता है तो गिर जाती है बॉटल। तो उस हिसाब से बॉटल का स्ट्रक्चर बहुत सही नहीं है, टॉर्सो जैसा लगता है, एक ह्यूमन टॉर्सो जैसा। लेकिन वो स्ट्रक्चर की बात है। अगर क्वालिटी कहूँ तो ग्लास की क्वालिटी और कैप की क्वालिटी सही है। और इसका जो डिब्बा आता है ये भी हार्ड बॉक्स है, कलर कोड सिमिलर है, तो उस हिसाब से 90 ml की बॉटल है। कॉन्सेंट्रेशन ऑधे पार्फूम है। खुशबू की अगर बात करूँ, बढ़िया खुशबू है। इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में लगभग 2-3 घंटे तक जिस तरीके से इसकी खुशबू हवा में घुलती है, वो तारीफ़ें भी दिला सकती है। अमूमन सराउंडिंग में लोगों को इसकी खुशबू पसंद आ रही है, तो उस हिसाब से अगर आप एक गर्मी के लिए एक रिफ्रेशिंग, थोड़ा सा फ्रूटी, कॉटन कैंडी, मस्की खुशबू वाला कुछ चाहते हैं, हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट के साथ जिसमें रिफ्रेशिंग एलिमेंट ज़्यादा हो, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि अभी नया परफ्यूम है तो मैसरेट ढंग से नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको 1 महीने तक आप मैसरेट कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाए और जो नोट्स हैं वो भी थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड हो जाए। पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़ा हाइप्ड है। उसका कारण है क्योंकि मैंने एक ट्रेंड नोट किया है कि मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, कोई भी जो नया परफ्यूम है उनका, वो टिकटॉकर्स को शायद फ्री में देते हैं या फिर स्पॉन्सर्ड काम कराते हैं। तो अमूमन क्या होता है कि एक ऑलरेडी अगर बहुत बात होती है और जो टिकटॉकर्स हैं, अमूमन ऐसा हो रहा है कि वो परफ्यूम रिव्यूअर्स नहीं हैं, वो उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं। देखिए, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो होनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक को डिटेल्ड रिव्यू नहीं मिलता है, परफ्यूम रिव्यूअर्स से नहीं मिलता है रिव्यू, तो मार्केट में ऑलरेडी एक किस्म का हाइप क्रिएट हो जाता है। इसके साथ भी ऐसा हुआ, जब मैंने इसको खरीदा परफ्यूम अच्छा लगा मुझे, लेकिन ऑलरेडी ऐसा लगा कि थोड़ा हाइप्ड है, लेकिन इसको लगाना मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि 3000 रुपए के रेंज में बॉटल प्रेजेंटेशन देखें, चाहे बॉक्स देखें या परफ्यूम की क्वालिटी को देखें, ब्लेंड देखें, खूबसूरत है। गिफ्ट देने के लिए, खुद के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, गर्मी के मौसम मानसून में लगाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन आप समझें थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि डी कैंट को पहले या तो इसके ट्राई करें या तुराथी ब्लू को भी ट्राई करें, क्योंकि दोनों में ऐसा हो सकता है कि आपको तुराथी ब्लू ज़्यादा पसंद आ जाए। पर्सनली मैं दोनों को ही इंजॉय कर रहा हूँ। मैं अभी इसको, जब तक मानसून है, मैं इसको ज़्यादा अपने रूटीन में डालूंगा और भी परफ्यूम्स के साथ। अगर खरीदने की बात करूँ तो आप हमारे स्टोर perfumeGyan.com पे इसको देख सकते हैं। इसके डी कैंट्स और पूरी बॉटल अवेलेबल है। अगर तुराथी 200 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको पूरी बॉटल पे 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर तुराथी 100 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो इसके डी कैंट पे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं पर्सनली, देखिए, भले हमारे स्टोर है, बिजनेस है, लेकिन मैं कहूँगा ब्लाइंड बाय, बातों को सुन करके, मेरी भी बात को सुन करके ऐसा ना करें। पैसा है, 3000 रुपये भी आप खर्च करेंगे तो थोड़ा सा समझें। अगर डी कैंट आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो बेहतर है, क्योंकि कम पैसे में आपको परफ्यूम के बारे में पता चलता है, पसंद आए ना पसंद आए तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं होगा। ये मेरी सोच है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं पूरी बॉटल को भी। मुझे लगता है गर्मी के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। मुझे बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगता है, आपका सबसे पसंदीदा अफनान का कौन सा परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।